एक आदमी, एक छोटी सी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, एक पत्नी का शक और उस आदमी के रूटीन तोड़ने की कोशिश। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ एक जासूसी की कहानी नहीं रहती। ये एक सिस्टम का पोस्टमार्टम बन जाता है जिसमें सब कुछ बिल्कुल डेड है, करप्ट है। गर्मी से जले हुए उस शहर की कहानी है जहाँ कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं बट उनकी आंखों में कुछ और छिपा होता है। ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्हें सबसे पहले चुप करा जाता है, एंड इवन द मिस्ट्रीज जो ज़मीन के नीचे दफन है। तो सबसे पहले आता है कहानी के प्रोटैगनिस्ट की। सत्यवीर सिंह रंधावा एक माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट का इंजीनियर है, लेकिन सिर्फ इंजीनियर नहीं है वो एक फेल्ड राइटर भी है। उसकी लाइफ एक इमोशनल ड्राई स्पेल से गुजर रही है फ़िलहाल। शादी में कोई वार्मथ नहीं है, करियर में कोई फुलफिलमेंट नहीं है और दिल में एक कांस्टेंट बोर्डम है अपने मंडेन लाइफ को लेके। उसका शहर राजस्थान के बीचों बीच एक डस्टी डिकेइंग टाउन है। ये जगह और ये आदमी दोनों ही सिनिकल है और दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं। एक दिन एक औरत आती है, मनोरमा। उसकी एक सिंपल रिक्वेस्ट होती है उसके पति के पीछे जासूसी करने की। सत्यवीर जो इतना बोर्ड है और अपनी मंडेन लाइफ से, वो इससे क्यूरियस होता है और जासूसी के लिए मान जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो छोटी सी इन्वेस्टिगेशन जो उसने शुरू की है वो उसे एक बड़े से पॉलिटिकल स्कैंडल के बीच में लाकर छोड़ देगा। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मनोरमा 6 फीट अंडर। मनोरमा 6 फीट अंडर ये एक इंडियन न्यूनॉर फिल्म है और बाकी सब क्लासिक न्यूनॉर फिल्म्स की जैसे यहाँ भी एक एंटी हीरो है, एक फेमे फतेल है और एक करप्ट वर्ल्ड है। इसके विजुअल्स डस्टी है, कलर्स फेडेड है, कैमरा लिंगरिंग है, हर शॉट में डिस्पेयर है, एक सेंस के साथ कि सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ चल रहा है। ये सस्पेंस चिल्लाती नहीं है, ये बस आपके पास आके बैठ जाती है बिना कुछ पूछे। इस फिल्म का कोर हमें एक ही सवाल पूछता है, क्या हम सच जानना चाहते हैं? जैसे जैसे फिल्म में सत्यवीर अपने केस में घुसता जाता है उसे समझ आता है कि जो सच वो ढूंढ रहा है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सच इमोशनल होता है और कई बार हॉरिफाइंग। पॉलिटिकल करप्शन तो सिर्फ एक लेयर था, नीचे पर्सनल बिट्रेयल्स है, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है और एक सिस्टम जो इंसान के अंदर की मोरालिटी को धीरे धीरे स्लोली खा जाता है। मूवी में राजस्थान का लैंडस्केप सिंबॉलिक है, सूखापन, दरार, तन्हाई, शॉट्स ऑफ बैरन लैंड, ड्राइड वाटर चैनल्स और साइलेंस। ये सब एनवायरनमेंट से ज़्यादा सत्यवीर के अंदर के इमोशनल फ्रैक्चर्स को दिखाती है। सत्यवीर का टाइपराइटर के क्लैक्स, हवेली के शैडोज़ और उसके नोवेल, सब कुछ उसकी लाइफ को मिरर करता है। मनोरमा 6 फीट अंडर ये शुरू होती है सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन से जो एक आदमी ने शुरू की थी बिकॉज ही वॉज बोर्ड ऑफ हिज मंडेन बोरिंग लाइफ। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब जाता है वो रियलाइज़ करता है ये सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन चेहरों के नीचे छुपे उन जख्मों की और कुछ ऐसे राज जिनके बारे में बात करना भी मुश्किल है। सत्यवीर को लगता है कि सिर्फ पैसा और झूठ एक्सपोज करेगा, लेकिन वो जहाँ पहुँचता है वहाँ पावर सिर्फ एक टूल है, असली चीज़ है
कंट्रोल, लोगों को दबाना, उनकी आवाज़ को चुप करवाना और सबसे पहले सबसे कमज़ोर लोगों को साइलेंस करना। वो राज जो ज़मीन के 6 फीट नीचे दफन है सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो इंसानियत के लिए शैटर की कोई एक मिरर है और उसमें देखना ही दर्द देता है। ये फिल्म सिर्फ एक सिस्टम के बारे में नहीं है जो फेल हो चुकी है, ये सिस्टम तो कभी ठीक था ही नहीं। यहाँ लॉ, पॉलिटिक्स और मोरालिटी तीनों एक ही जगह पर दिखते हैं और जब कोई जाके उनकी चद्दर उठाता है तो नीचे सिर्फ गंदगी मिलती है। कभी कभी कुछ और भी ज़्यादा डरावना है। सत्यवीर जैसे लोग सच के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब वो उस सच को देख लेते हैं जिसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की तो उनकी आंखों में डर होता है और होता है बस एक गिल्ट, एक एहसास कि शायद वो इस सच के लायक कभी थे ही नहीं। कुछ राज छुपाए जाते हैं क्योंकि अगर वो सामने आए तो हमें अपनी इंसानियत से घिन आने लगेगी। मनोरमा 6 फीट अंदर आखिर में आपसे पूछता है, क्या तुम उस सच को सह पाओगे? So with this is Bonnie signing off. If you enjoyed watching the video, do like and share the video. Also subscribe to my channel for more. And कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली कौन सी मूवी की एनालिसिस आप देखना चाहोगे।